गाइस, आईआईटी जैम का पेपर हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जिनसे बायोलॉजी स्टूडेंट से जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि मैम पेपर हमारा काफी अच्छा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि पेपर पैटर्न किस तरीके का था, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट आई नहीं है। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा, पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, क्वेश्चन पैटर्न कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या और डेट्स क्या। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और ये सब चीजें मैं आपके सामने इस तरीके से लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने डिस्कस किया। तो मुझे पता चला कि इस बार पेपर का पैटर्न कैसे रहा और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इस बार पेपर का लेवल किस तरीके का था, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने दोस्तों यही बोला है कि मॉडरेट पेपर था। मैंने जो 1-to-1 इंटरेक्शन किया स्टूडेंट के साथ उसमें भी उन्होंने यही बताया और उसी के साथ साथ जो मैंने मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट किया था पोल, उसमें भी यही बताया गया 42% स्टूडेंट्स के द्वारा कि उनको पेपर मॉडरेट लगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी उन्होंने को कुछ चीजें इजी लगी, कुछ चीजें मॉडरेट लगी और कुछ चीजें टफ लगी। तो मतलब मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था। जैसे पिछली बार आईआईटी दिल्ली ने जब पेपर बनाया था तो टफर साइड पे पेपर स्टूडेंट्स को लगा था। रीजन भी क्योंकि पिछली बार आईआईटी एग्जाम ने बहुत सारी चीजें न्यू न्यू दे दी थी। आईआईटी दिल्ली ने जो पेपर बनाया था तो नए नए टॉपिक से दे दिया था। इस बार जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल पे स्टूडेंट्स को लग रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें इस बार दोस्तों, जो पेपर था उसमें अच्छी खासी वेटेज दी गई है पीसीएम को, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी अच्छी खासी वेटेज दी गई है। धीरे धीरे हम देख रहे थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को वेटेज कम हो रही थी, लेकिन इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी वेटेज दी गई है। और जो बायोलॉजी का पार्ट था इस बार इजियर था। बायोलॉजी में इजी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। ऐसा भी हुआ है कि कुछ कुछ यूनिट से इस बार बायोलॉजी में क्वेश्चंस आए नहीं, जैसा मैंने स्टूडेंट्स को बताया। कुछ कुछ क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो यहाँ पर किए जा सकते थे, बस कॉन्सेप्चुअल था तो दिमाग लगाना थोड़ा सा पड़ रहा था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें सेक्शन ए में, मुझे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया एमसीक्यू, सेक्शन बी होता है एमएसक्यू, सेक्शन सी होता है एनएटी। तो स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे क्या बताया कि मैम क्वेश्चंस जो थे वो 20 to 22 क्वेश्चंस जो थे वो पीसीएम से थे और ज्यादातर क्वेश्चंस हमें यहाँ पर ऐसे मिले जो डेरिवेटिव से होते हैं। मैथ्स में जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें से होते हैं। जेनेटिक्स से हमें क्वेश्चंस नहीं मिले। वैसे जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें से हमें ग्लाइकोलाइसिस वगैरह से क्वेश्चंस दिखे थे। उसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स से मिले, सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल से मिले, फिर सेल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मिले। उसके अलावा जो हमारी सेल सिग्नलिंग होती है उससे क्वेश्चंस थे। इम्यूनोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो इस बार थोड़े से डीपर लेवल पे थे, थोड़े से टफर लेवल पे थे, लेकिन सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस डायरेक्ट थे। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी किए जा सकते थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन वगैरह से क्वेश्चंस थे। ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बताया है। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से दोस्तों जो कॉन्सेप्चुअल पेपर था इस बार ट्रिकी था। इस बार ये भी किया गया कि बायोलॉजी को कहीं ना कहीं फिजिक्स के साथ मर्ज कर दिया। लॉजिकल क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस काफी इजी थे और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पे इस बार आए थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें क्या पेपर तो हो गया है, इसकी जल्द रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा इन ऑल चीजें क्या रही हैं। तो पर अगर हम यहाँ पे बात कर लें इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो। 2025 का पेपर जो था वो टफर साइड पे था। उस टाइम पे जो कट ऑफ यहाँ पर गई थी 24.46 के आसपास गई थी। वहीं अगर हम 2024 की बात करें, 2024 में जो पेपर था वो इजी लेवल पे था। इजी लेवल पे था तो कट ऑफ जो गई थी वो 44.46 के आसपास गई थी। अब देखो दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कि कट ऑफ मैटर नहीं करती है, क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो तो यहाँ पर उनकी उन स्टूडेंट्स की रैंक जो जस्ट कट ऑफ पार करते हैं वो बहुत पीछे होती है। मैटर करते हैं जो टॉप में स्टूडेंट्स आते हैं। तो ऐसा हुआ था 2024 में, जिन स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स के आसपास मार्क्स थे उनको यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस मिले थे, आईआईटीज वगैरह मिले थे। वहीं 2025 में क्या हो गया था, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 55-50 के आसपास थे उन्हें यहाँ पर अच्छे कॉलेजेस मिले थे। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो पेपर है वो ना ही तो टफ है बहुत ज्यादा, ना ही बहुत ज्यादा इजी है, मॉडरेट लेवल पे है। तो इन दोनों के बीच में चीजें रहेंगी। इन दोनों के बीच में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं ना, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बड़े प्यार से एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 55 मार्क्स और 70 मार्क्स के बीच में जिनके मार्क्स हैं उनको एक अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाएगा दोस्तों। उनको यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिनके मार्क्स 60 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करूं आपके सामने, तो मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की 27 से 30 रहेगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 24 से 26, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 18 से 20 के आसपास रहेगी। बट मैं आपको वंस अगेन कह रही हूँ दोस्तों, कट ऑफ इतनी मैटर नहीं करती है। रीजन बीइंग क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत पीछे होती है। जो टॉप में रैंकर्स होते हैं, जो टॉप 100 बच्चे आते हैं, जो टॉप 150 बच्चे आते हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर सीट्स ले जाते हैं। वैसे भी आईआईटीज की, एनआईटीज की जो टॉप सीट्स होती है वो लेकर जाते हैं।
तो टॉप 100, 150, 200 वाले बच्चे जो हैं वो काफी मैटर करते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है जो टॉपर्स होंगे उनके मार्क्स इनके बीच में लाई करेंगे, 55 से 70 के आसपास में जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे वो इनके आसपास ही लाई करने की उम्मीद है मुझे, क्योंकि लिए हमारे लास्ट 2 इयर्स के एनालिसिस हमें बता रहा है कि अगर पेपर इन दोनों के बीच में मॉडरेट रहा है तो इसके बीच में टॉपर्स हो सकते हैं, और बाकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर वो हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रिस्पॉन्स शीट 21 से 22 तारीख पे आ जाएगी, प्रोविजनल आंसर की भी आ जाएगी। रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, 20 से 22 मार्च लगेगा, और मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आपका पेपर किसी भी तरीके का हुआ हो दोस्तों, आप लोगों को सीयूईटी और गैटबी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज कोई भरोसा नहीं होता कहीं से भी कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, देयर इज नो चॉइस। तो आपको आप सीयूईटी और गैटबी की तैयारी कर देनी चाहिए। जो गैटबी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आ जाते हैं, एग्जाम मोस्टली अप्रैल में होता है। ऐसे ही सीयूईटी के तो आ चुकी है डेट्स, आपको पता ही है कि सीयूईटी के एग्जाम 13, 16, 17, 18 और 25 मार्च को है। तो अब आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप अच्छे से सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो, 2 महीने का टाइम है गैटबी की तैयारी कर सकते हो। तो इसमें लग जाओ, अब ये मत सोचो आईआईटी जैम में जो हो चुका है वो हो गया, अब आईआईटी जैम की चीजों को कोई पलट नहीं सकता, आप सीयूईटी और गैटबी के एग्जाम में लग जाओ दोस्तों, बिकॉज यही से ही टाइम है। अब आप आईआईटी जैम का जितना सोचते रहोगे उससे कुछ भी नहीं होगा, जितने भी मार्क्स आ गए हैं आ गए हैं। डेफिनेटली अगर आपके 60 मार्क्स भी आ रहे, 65 मार्क्स भी आ रहे, 70 मार्क्स भी आ रहे, पर सीयूईटी का पेपर और गैटबी का पेपर तो देना ही है, क्योंकि उनके थ्रू भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बड़े प्यार से एडमिशन मिल जाता है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, अगर आपको मेरे से 2027 के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो आप, तो आप जुड़ सकते हो। अगर आप 2026 के स्टूडेंट्स हो दोस्तों, गैटबी का पीवाईक्यू कोर्स भी है जिसमें वीडियो सॉल्यूशन है, टेस्ट सीरीज का कोर्स भी है, गैटबी का प्रॉपर कोर्स भी आप इसके साथ जुड़ सकते हो। ऐसे ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, अगर आपको सारे एग्जाम्स की जुड़नी है, अगर आप सीयूईटी का कोई इंडिविजुअल कोर्स जोड़ना चाहते हो बंसल बायोलॉजी के साथ, आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो। ये सारे कोर्सेज जो है 1-1 मंथ के हैं, 3-3 महीने के नहीं है, सब 1-1 मंथ के, और इनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस है। तो लग जाइए, अब टाइम नहीं है हमारे पास, 1 महीना और 2 महीना का है, फटाफट तैयारी शुरू कीजिए, कितने भी मार्क्स आ रहे हैं भूल जाओ अब उस चीज को, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम सामने खड़े हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ कहना हो, कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।